दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बारे में। चुनाव परिणाम आने के साथ कई तरह की चर्चाएं पूरे देश में हो रही है। सियासी सवालात भी हर किसी के मन में उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने बंगाल में कैसे भेदा ममता बनर्जी का किला। कैसे पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी ने हासिल की। दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा इस मामले में क्या समझ रखते हैं आप अपना अनुभव भी बताइएगा। 5 प्रमुख कारण ममता बनर्जी की हार के सामने आए हैं, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का जादू, गृह मंत्री अमित शाह की चाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व व पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ टीएमसी की हार की दिलचस्प कहानी सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार ममता बनर्जी की सरकार चली गई। बीजेपी ने पिछले चुनाव की हार का बदला ले लिया है। बीजेपी ने ऐसा बदला लिया कि ममता बनर्जी कभी इसे भुला नहीं पाएंगी। ममता बनर्जी को भी इस बार इस कदर हार होगी, कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होंगी। दोस्तों, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल के साथ 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। कारण भी आप जानते हैं कि यहाँ बीजेपी व टीएमसी में कांटे की टक्कर थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी का यहाँ रहा। अमित शाह भी बंगाल में लगातार कैंप किए रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ की रैली व सभाएं भी हुई। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका है। ममता बनर्जी की हार के 5 जो कारण हैं, आइए हम आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं। दोस्तों, पहला कारण SIR का है। कहा जा रहा है साफ तौर पर कि SIR का बड़ा प्रभाव यहां दिखा, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला जिसका असर दिखा। ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए जिनका नाम 2-3 जगहों पर था। मृत मतदाताओं के भी नाम काटे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, यानी ममता बनर्जी ने इसका कड़ा विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 90 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए गए थे। यह पहला कारण ममता बनर्जी का विरोध करना SIR का महंगा पड़ा। दूसरा बड़ा कारण हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण। दोस्तों, इस बार के चुनाव में
हिंदू वोटरों का झुकाव बीजेपी की ओर साफ तौर पर दिख रहा था। सोनार बंगला और खेला होबे 2026 के बीच हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुखता से उठता रहा। हिंदू समाज के बीच एक तरह का डर यहाँ पैदा कर दिया गया था कि अगर टीएमसी फिर सत्ता में आई तो उसके कार्यकर्ता हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे। 2021 के चुनाव के बाद जो घटनाएं घटी थी उसको बीजेपी ने बखूबी भजाया, यानी जनता को याद दिलाया। ठीक है। तीसरा बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी का मुस्लिमों के प्रति प्रेम का। हर कार्यक्रम में मुस्लिमों के प्रति उनका एक ऐसा अंधा प्रेम दिखता था जिससे हिंदुओं में ममता के प्रति एक अलग तरह की छवि बनती गई। 2025 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद व मालदा जिलों में हुई हिंसा को बीजेपी ने खूब दोहराया इस चुनाव में और हिंदू समाज की भावना को जगाने में सफलता हासिल की। चौथा बड़ा कारण ममता बनर्जी की हार का भ्रष्टाचार का आरोप व एंटी इनकम्बेंसी। दोस्तों, राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला सहित कई तरह के मामले चुनाव के दौरान गूंजते रहे। राशन घोटाला के गंभीर आरोप लगे, यानी गरीबों के लिए आवंटित राशन को खुले बाजार में अवैध तरीके से बेचने का मामला बीजेपी ने खूब उठाया। बताया गया कि करीब 9,000 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला भी था। इस कारण लोगों में काफी आक्रोश था। लोग सरकार की इस नीति पर कई तरह के सवालात उठा रहे थे। ठीक है। पांचवा बड़ा कारण टीएमसी के अंदर संगठनात्मक कमजोरी व अंतर्कलह। दोस्तों, जो बातें छन कर आई है, जो जानकार दावा कर रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप यह समझ लीजिए कि इस बार पिछली बार की तरह टीएमसी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। पार्टी के अंदर आपसी कलह चरम पर थी जिसे ममता संभाल नहीं पाई। टीएमसी के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए और वे लगातार बीजेपी के प्रमुख अभियान का हिस्सा बने, जनता के बीच गए और टीएमसी की कमजोरियों को बताने में कामयाब रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई ममता बनर्जी की हार के 5 वजहें, यानी कारण। अब यह भी समझ लीजिए चलते चलते कि बीजेपी कैसे जीती, कौन सी नीति बीजेपी की सबसे अधिक कामयाब रही। दोस्तों, जो जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि इस चुनाव में बीजेपी के लिए महिला वोट बैंक काफी निर्णायक रहा। यानी बीजेपी की जीत में महिलाओं के लिए घोषित व्यापक पैकेज निर्णायक कारक बनकर उभरे। पार्टी ने 3,000 रुपये मासिक सहायता देने, दुर्गा सुरक्षा
एक वार्ड महिला पुलिस बटालियन और नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा किया। इसके साथ मुफ्त शिक्षा, परिवहन सुविधाएं व बाल विवाह पर रोक और पीड़ितों को कानूनी सहायता जैसे ठोस उपायों ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया। यह पैकेज केवल आर्थिक मदद तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और अवसर का समग्र संदेश देता नजर आया, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। वैसे साथियों, आप क्या सोचते हैं? आप अपना अनुभव भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उसे हम समय समय पर आपके भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।